दोस्तों स्वागत है आप सभी का आईवीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किसी भी दो लाइन को बराबर भाग में कैसे विभाजित किया जाता है। जैसा कि कमेंट भी आया है कि किसी भी चीज़ को हम एक बार में कैसे बना लेते हैं, और हेक्सागोनल और हेक्टागोनल में हम केंद्र बिंदु कैसे निकाल सकते हैं, सेंटर पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में केवल जिक्र करेंगे कि लाइन को विभाजित कैसे किया जाता है और उसको विभाजित करते हुए हेक्सागोनल, पेंटागोनल और हेक्टागोनल पिरामिड कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस प्रकार से सेट स्क्वायर के माध्यम से एक लाइन लगा लेंगे, और लाइन लगाने के बाद दोनों तरफ इस तरह से हम पॉइंट मार्क करेंगे और इधर नाम लिख देंगे इसका B और इधर नाम लिख देंगे इसका A। तो दोस्तों आप देख रहे होइएगा कि ये हमारे पास जो एक रेखा है A और B, तो दोनों छोर से अब हम क्या करेंगे कि इस रेखा को अगर आधा करना है, तो दोस्तों ये हमारे पास फिलहाल तो अभी एक ही लाइन है, और इस लाइन को अगर दो बराबर भाग में अगर विभाजित करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से इसको विभाजित करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि आधा से ज़्यादा कंपास को इस प्रकार से लेते हैं, यानी कि कंपास में इस लाइन का आधा से ज़्यादा दूरी भरते हैं, और दूरी लेने के बाद एक बार इस प्रकार से ऊपर चाप लगाते हैं और एक बार इस प्रकार से हम नीचे चाप लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से हम एक बार ऊपर चाप लगाएं और एक बार इतना ही चाप से नीचे भी चाप लगाएं। कहाँ पे कंपास को रखे हैं? बी पे रखे हैं। उसके बाद फिर एक बार ए पे कंपास को रखेंगे और इस प्रकार से एक चाप ऊपर लगाएंगे, और फिर एक बार जो है हम इस प्रकार से एक चाप जो है हम ये नीचे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे ये जो कट मार्क जो बन रहा है, वहाँ से हम क्या करेंगे कि अब सेट स्क्वायर को बिल्कुल इस प्रकार से रखेंगे, और इस कटिंग पॉइंट से कटिंग पॉइंट को अगर हम मिला दें तो ये जो हमारा लाइन है ये दो बराबर भाग में विभाजित हो जाएगा। जैसे कि आपके जानकारी के लिए अगर हम इसका दूरी माप करके बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा टोटली जो है 56 mm है। ये 56 mm का रेखा ये लगा था, और ये 56 mm में इसका जो है सो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये 28 mm पे विभाजित हो चुका है। तो दोस्तों किसी भी दो रेखा को हम क्या करते हैं कि ए और बी रेखा को बराबर आपस में विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों छोर से एक एक चाप लगाना पड़ता है। तो ये इसका बेसिक तरीका है चाप लगाने का और लाइन को विभाजित करने का। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है रेखा का संख्या जो है ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लाइन का संख्या जो है ज़्यादा हो जाता है किसमें? जब हम पेंटागोनल बनाते हैं और हेक्सागोनल बनाते हैं। तो कहने का मतलब पेंटागोनल बनाते हैं तो पेंटागोनल में 5 भुजा का संख्या हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि 5 भुजा का जब संख्या हो जाता है तो हम किसी भी दो भुजा को अगर आपस में विभाजित कर ले तो हमारा सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होइएगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन पे अब हम आते हैं कि क्वेश्चन कि रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ 30 mm एंड हाइट ऑफ 70 mm। तो अब क्या करना है? रेगुलर पेंटागोनल कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक भुजा का जो माप होना चाहिए वो भुजा का माप कितना? तो 30 mm होना चाहिए, यानी कि 30 mm होना चाहिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पेंटागोनल बनाने के लिए क्या करेंगे कि इस प्रकार से 30 mm का एक रेखा खींचेंगे। 30 mm का एक इस प्रकार से हम रेखा खींचे हैं, और दोनों के लास्ट छोर पे हम ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं ताकि ये आपको क्लियर दिखाई दे। और यहाँ पे लिखे B और यहाँ पे लिख देते हैं A। अब आप देख सकते हैं कि A और B लिखे तो हैं, लेकिन अब हमको क्या करना है कि 72 डिग्री का एंगल, यानी कि 72 डिग्री का कोण बनाना है दोनों तरफ। 72 डिग्री इधर से भी और 72 डिग्री इधर से भी। तो कैसे लगेगा? अब आपके मन में सवाल होगा कि ये 72 डिग्री कहाँ से आया? तो दोस्तों हम जितना भी पेंटागोनल हेक्सागोनल बताए हैं, हेक्टागोनल बताया है, तो उसमें बता चुके हैं कि ये एंगल कहाँ से आता है। कहने का मतलब है कि 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल होता ही नहीं है।
360 डिग्री से ज़्यादा एंगल होता ही नहीं है। तो दोस्तों इसको हम डिग्री को फिलहाल तो इग्नोर करते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास 360 रुपया है, इसमें अगर 5 आदमी में बराबर बांटना है, 5 आदमी में ही बराबर बराबर बांटना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें आदमी का संख्या से तो हमको भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा कि ये जो है हमारा 5 सत्ते 35 लग जाएगा और शेष बचेगा 1, ऊपर से 0 उतरेगा, ये 3 दिन कट जाएगा, 5 दूना 10। यानी कि देख रहे हैं क्या कि एक प्रत्येक आदमी का हिस्सा कितना आ रहा है, तो 72 आ रहा है। तो कहने का मतलब कि अब ये 72 तो हमारा डिग्री आ गया, क्योंकि हम डिग्री में भाग दिए थे। तो अब यहाँ पे 72 डिग्री एंगल लगाने का ज़रूरत है हमको। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये एंगल निकलता है। और जितना भुजा कहा जाएगा ना, वो भुजा की संख्या से 360 डिग्री में भाग दे देंगे और जो भागफल आएगा वही हमारा एंगल होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से इस सेट स्क्वायर को रख लेते हैं। इस प्रकार से ये बी वाले छोर पे रख लिए और पहले बी वाले छोर पे रख करके यहाँ से 72 डिग्री का एंगल, यानी कि 70 हमारा यहाँ आ रहा है, 70, 71, 72, यानी कि 72 डिग्री ये आ गया। ठीक है, ये 72 डिग्री पे हम पॉइंट मार्क किए और ये जो पॉइंट मार्क किए हैं, इस पॉइंट मार्क से हम बी छोर को मिला देते हैं। इस प्रकार से मिला दिए। आप देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से मिला है। तब बी छोर से हम 72 डिग्री का एंगल तो लगा लिए। अब ए छोर से भी 72 डिग्री का एंगल हम लगाएंगे, बिल्कुल इस प्रकार से। ए छोर से भी 72 डिग्री का एंगल लगाएंगे। ये बी वाले पे मिलना चाहिए 0 डिग्री वाला, और यहाँ से 72 डिग्री। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारा जो है सो यहाँ पे 72 डिग्री आ रहा है। ये यहाँ पे 72 डिग्री आ गया। तो पॉइंट मार्क कर लिए इधर भी 72 डिग्री पे, और इस प्रकार से बिल्कुल इसको हम मिला दिए। बिल्कुल इस प्रकार से जो है हम इसको मिला लिए। मिलाने के बाद अब क्या करेंगे कि इससे ज़्यादा अब हमको कुछ करना नहीं है। करना यही है कि ए से बी तक का दूरी जो है हम कंपास में लेंगे। ए से बी तक का दूरी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम ए से बी तक का, बस यही दोनों तरफ 72 डिग्री का एंगल लगाने के बाद अब कंपास लेंगे और ए से बी तक का दूरी लेंगे कंपास में, और इतना ही चाप से हम क्या करेंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से ए से बी तक, और इतना ही चाप से एक बार इधर में हम ये बी छोर से कट लगाए हैं और एक बार ए पे रख के ये कट लगा दिया। ठीक है, इसके बाद एक बार फिर अब कट लगाने के बाद इसका नाम हम दे देंगे यहाँ पे सी, और यहाँ पे नाम दे देंगे इसका डी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक बार अब फिर से सी से चाप लगाएंगे और एक बार फिर इस प्रकार से हम डी से चाप लगाएंगे। अब ये जहाँ पे कट रहा है वहाँ इसको हम बिल्कुल इस प्रकार से अब मिला देंगे। देखिए इस प्रकार से मिला दिए, और जो एक्स्ट्रा जो लाइन बन रहा है, जो लाइन ये बड़ा लग गया था, इसको हम अब क्या करेंगे कि मिटा लेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा पेंटागोनल बन गया, लेकिन हमको बनाना तो पेंटागोनल पिरामिड था। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें पेंटागोनल पिरामिड कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे पेंटागोनल पिरामिड बनाते हैं, इसका भी हम नाम लिख लेते हैं। आपको ई नाम लिख देते हैं इसका, ABCD हो गया। अब क्या करना है कि अच्छा एक बात बताइए, अभी हम बताए थे ए और बी रेखा को विभाजित करना बराबर भाग में। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ से अब सी और डी ये 2 बराबर भाग में विभाजित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप कहिएगा कि बिल्कुल 2 भाग में विभाजित हो सकता है। तो दोस्तों अब हम क्या करें, चाहे तो हम यही सेम चाप से, यानी कि लाइन के बराबर हम चाप रख सकते हैं, या फिर इससे थोड़ा सा कम, यानी कि ये 30 mm का लाइन बन रहा है ना, तो आधा से ज़्यादा कंपास खोल के भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और या पूरा हम कंपास में दूरी लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस प्रकार से एक बार सी से चाप लगा लेंगे। इस प्रकार से सी से चाप लगा लिए और एक बार ई से चाप लगा लिए, यानी कि अब जो है ये सी और ई हमारा 2 बराबर भाग में विभाजित हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, और ये सी और ई के बीच में ये कॉर्नर बन रहा है ए वाला, तो हम ए से इस प्रकार से इसको हम मिला लेंगे।
यानी कि अब ये जो है हमारा सेंटर लाइन इस प्रकार का लगेगा, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन इस प्रकार से लगा लिए। अब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम C और E का आधा किए हैं उसी प्रकार से अब आप बताइए क्या कि हम D और E का आधा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार चाप लगेगा यहाँ E से इस तरफ और एक बार लगेगा D से, यानी कि जिस लाइन को आधा करना हो उसके दोनों छोर से अगर एक एक चाप लगा दिया जाए तो वो लाइन दो बराबर भाग में विभाजित हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से इसका केंद्र बिंदु निकाल लिए हैं। ये इसका केंद्र बिंदु, यानी कि केंद्र बिंदु का नाम अब हम दे सकते हैं कि O हो गया। अब इसमें कहा क्या गया है क्वेश्चन में, हमको क्या कहा गया है क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कहा गया है पेंटागोनल पिरामिड और साइड ऑफ 30 mm एंड हाइट ऑफ कितना, तो 70 mm, यानी कि अब ये जो केंद्र बिंदु से ऊपर जो दूरी लगेगा वो कितना का लगेगा, तो 70 mm का लगेगा। तो 70 mm आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 70 mm पे ये रखे हैं और इसका 0 mm यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये जो है अब डॉट लाइन से लगाएंगे, हिडन लाइन से हम, और इसको हम यहाँ तक लेकर के आएंगे ऊपर शीर्ष तक, और इसका भी कुछ नाम लिख देते हैं कि अब यहाँ पे लिख दें हम F, और F से D को सीधा इस प्रकार से डायरेक्ट लाइन से मिला देंगे इस प्रकार से, और फिर C से F को डायरेक्ट लाइन से हम मिला देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब जो है इसको F से A को, और इसके बाद फिर F से B को, और ये जो लाइन हो जाएगा हमारा ये डॉट लाइन हो जाएगा, ये हमारा डॉट लाइन हो जाएगा। ये जो है हमारा डॉट लाइन हो जाएगा इस प्रकार से, आप देख सकते हैं कि ये डॉट लाइन लगेगा इस प्रकार से, ये डॉट लाइन लगेगा। तो हमारा ये तो पेंटागोनल बन गया। आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसका केंद्र बिंदु कितना आसानी से निकाल लिए हैं। तो इस प्रकार से चाहे वो हेक्सागोनल हो, हेक्टागोनल हो, कोई भुजा वाला हो, तो कोई भुज हो, हम इसका सेंटर इसी प्रकार से निकालेंगे, दो लाइन को आपस में विभाजित कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा पेंटागोनल था। अब हम देखते हैं कि पेंटागोनल के बाद अब हमारा अगर ये हमारा पेंटागोनल के बाद अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि अब हेक्सागोनल। ये कमेंट आया था कुछ कि हेक्सागोनल में पिरामिड बनाना हो तो किस प्रकार से हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब हम ये बताने जा रहे हैं कि हेक्सागोनल में कैसे इसका सेंटर निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हेक्सागोनल बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हेक्सागोनल बनाना है। हेक्सागोनल में 6 भुजा होता है। तो 6 भुजा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये तो ऑलरेडी इसमें पहले से ही सेंटर लाइन लग चुका होगा, तो इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है सेंटर निकालने में, क्योंकि इसमें सेंटर तो निकालना पड़ेगा नहीं, पहले से ही ऑलरेडी सेंटर लाइन लग चुका होगा। क्योंकि कहा गया है कि साइड ऑफ 40 mm, यानी कि प्रत्येक भुजा का माप जो होना चाहिए 40 mm होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं हेक्सागोनल बनाने के लिए, देख सकते हैं कितने आसान तरीका से जो है हेक्सागोनल हमारा बन जाता है। सबसे पहले तो एक हम सेंटर लाइन लगा लेते हैं, इस प्रकार से सेंटर लाइन लगाएंगे। इस प्रकार का हम सेंटर लाइन लगा लिए, और यहाँ से फिर हम इस प्रकार का सेंटर लाइन लगा लिए। तो ये तो केंद्र हमारा ऐसे ही कट गया, यहाँ पे ये हो गया हमारा O, और इसके बाद कहा गया है कितना का, तो साइड ऑफ 40 यानी कि तो 40 mm कहा गया है। तो हम जितना, तो दोस्तों जितना का कहा जाएगा साइड ऑफ जितना का रहेगा ना, तो केवल हेक्सागोनल के लिए ये बात बता रहे हैं कि जितना का कहा जाएगा साइड ऑफ जो भी डायमेंशन दिया जाए इसका उतना ही का हम क्या करेंगे रेडियस लगा लेंगे। तो रेडियस लगाएंगे कितना का, तो 40 mm का, 40 mm कहा जा रहा है साइड ऑफ 40 mm, तो 40 mm का क्या करेंगे रेडियस लगाएंगे। तो रेडियस लगाने के लिए क्या करेंगे कि कंपास में इस प्रकार से हम 40 mm का दूरी भरेंगे, इस प्रकार से 40 mm का दूरी भरेंगे, और यहाँ से एक
चाप इस प्रकार से हम लगा देते हैं। हम इस प्रकार का चाप लगा दिए। तो ये चाप लगाने के बाद हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे बी और यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे ए। और आप देख चुके हैं पेंटागोनल में भी कि हम किस प्रकार से ए और बी छोर से चाप लगाते हैं। फिर उसी प्रकार से यहाँ से भी अब बी छोर पे रखेंगे और उतना ही, कंपास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि पहले जितना बड़ा चाप लगाए थे उतना ही चाप से क्या करेंगे कि इसको बी पे रखेंगे और इस प्रकार से बी पे रख करके हम एक चाप लगा लेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद फिर कंपास को ए छोर पे रख करके हम इस प्रकार से एक और चाप लगा लेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा 6 भाग में बंट चुका है और बाकी को अब इस प्रकार से सबको मिला देंगे। अब सबको एक दूसरे से मिला देंगे बिल्कुल इस प्रकार से। ये हमारा अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा हेक्सागोनल तो बन चुका है। अब ये इसका केंद्र बिंदु तो पहले से ही ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसमें केंद्र बिंदु क्या निकालना। अगर मान लेते हैं कि नहीं भी होता, अगर हम सिंपल तरीका से बनाते हैं कि 60 डिग्री का कोण बना करके, तो इस प्रकार से हम प्रत्येक लाइन को जो है आपस में विभाजित कर लेते हैं और हम केंद्र निकाल सकते थे। किसी भी लाइन का इस प्रकार से हम केंद्र निकाल सकते हैं। इसके बाद हाइट चाहिए कितना, तो इसमें कहा गया है कि हाइट चाहिए 85 mm। तो हाइट 85 mm चाहिए, यानी कि अब से केंद्र बिंदु से 85 mm हाइट चाहिए। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 और 5 पे हम ये रखे हैं और ऊपर में हम ये 0 पे लगा रहे हैं इस प्रकार से। और इसका यहाँ पे भी अब कुछ नाम दे सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे मिला देंगे। अब ये लास्ट छोर ए से इसको डायरेक्ट मिलाएंगे इस प्रकार से और इसके बाद फिर यहाँ पे बी से मिलाएंगे इसको इस प्रकार से। और ये नीचे वाला कॉर्नर से ये ऊपर इसको इस प्रकार से मिला देंगे जैसे पेंटागोनल में मिलाते हैं इस प्रकार से। और ये जो कॉर्नर है हमारा, यहाँ से हम डॉट डॉट लाइन लगाते हैं। ये ऊपर वाला जो कॉर्नर बचा है ये डॉट डॉट लाइन हम लगाते हैं इस प्रकार से बिल्कुल। दोस्तों ये हमारा हेक्सागोनल पिरामिड बन चुका है। अब नीचे इसका नाम लिख देंगे हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड हेक्सागोनल पिरामिड साइड ऑफ 40 mm and HEIGHT height of 85 mm इस प्रकार से। अब ये फाइनली आंसर हमारा सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से हेक्सागोनल में भी पिरामिड हम बना सके और कितना इजी है बनाना। दोस्तों अगर एक बार बनाने आ गया तो इसमें 2-3 मिनट काफ़ी है बनाने के लिए हेक्सागोनल पिरामिड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जब दबाना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।